Please observe silence for relative while. Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. नमस्ते सभी को, श्री राधे स्वागत है। पिछली बार हमने छठा और सातवां वर्ष देखा था। 8वें श्लोक से आरंभ करेंगे। 8वां और 9वां एक साथ पढ़ेंगे। इसके पहले किसी को कुछ कहना है? ऋचा जी, आपकी आवाज थोड़ी डिफरेंट लग रही है। नहीं आ रही है? अभी आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है, थोड़ी कम है एज यूजुअल मेरे ख्याल से। अभी भी कम है? अभी तो स्पीकर बदल दिया मैंने। अभी अभी ठीक है। ठीक है, तो 8वां 9वां एक साथ पढ़ेंगे, किंतु उसके पहले किसी को कुछ शेयर करना है, पूछना है, बताना है? क्विक शेयरिंग। चलिए फिर आबा जी 8वां 9वां एक साथ पढ़ेंगे। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। तो 15वें अध्याय में हम चल रहे हैं, और इसके पहले कृष्ण ने बताना आरंभ किया था कि उन्हीं का अंश है जो इस भूलोक पर आता है एज अ लिविंग सोल, एज एन एम्बॉडीड बॉडी, और वो प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ मन, छठी इंद्रिय के रूप में आगे बढ़ता है। तो हमें सदा लगता है कि हम मन के वश में हैं, किंतु सत्य तो यह है कि हमारे पास मन को वश में रखने का पूरा प्रावधान है। अब कहते हैं कि शरीरम यत अवापनोति, बॉडी as carries, yat cha api, as and also, utkramati ishwarah, leaves the Lord, grihitva, taking these, grihitva etani, taking these, sanyati, what it does, taking these, it goes, sanyati is goes, vayu gandhan, so the panchavayu, vayu, gandhan, the fragrances, iva ashayat, Eva means like, Ashyat is seated, firmly seated. When the Lord obtains a body and when he leaves it, he takes these and goes as the wind takes the fragrance from their seats. और उसके बाद कहते हैं श्रोतम चक्षुः स्पर्शन, ear, eye, touch, cha rasanam, and taste, घ्राणम एव च, even smell, adhisthaya, presiding over, manah, presiding over, manah, mind, cha ayam, and he, vishayan upasevate,
Vishayan is sense objects. Upasevate is savors or experiences. Presiding over the ear, the eye, the touch, the taste, and the smell, as also the mind, he experiences objects. So he's explaining that as Lord obtains the body, पीछे 7वें में बताया ही है कि eternal portion of myself having become a living embodied soul. So if he is the eternal, it's the eternal portion of him, then who is leaving the body? Obviously, he is leaving the body. He obtains and he leaves. And when he leaves, what happens? He's saying that at that moment, he takes these and goes as the wind takes the fragrance from their seeds. तो seed क्या है? Seed है हमारी सारी इंद्रियां, और उन सीट का, उस अधिष्ठान का फ्रैग्रेंस क्या है? फ्रैग्रेंस है उनकी तन्मात्राएं, जो उनका सटल फॉर्म है, जो वो देती हैं। तो मृत्यु के समय ये जो तन्मात्राएं हैं, जो वासनाएं हैं, ये साथ में चली जाती हैं, पर इन वासनाओं का जो सीट है, जहां जिनके कारण ये वासनाएं प्रत्यक्ष होती हैं या स्वयं को अभिव्यक्त कर पाती हैं या अनुभव कर पाती हैं, वो पीछे रह जाता है। क्या अर्थ है इसका? हमारा बड़ा प्रयास रहता है कि हम इंद्रियों से मुक्त हों, लेकिन मुक्त इंद्रियों से नहीं होना है, इंद्रियों की वासनाओं से होना है। आंख देखने का कार्य करेगी, वो बहुत शुभ है, किंतु वो देखती क्या है, इससे सारी कहानी परिवर्तित हो जाती है। सूरदास जी के उदाहरण से हम सब परिचित हैं। स्त्री को देखना नहीं चाहते थे, इसलिए अपनी आंखें फोड़ ली थी, ऐसा ही कुछ है ना? तो क्या है कहानी? उनकी कहानी कुछ ऐसी ही है। और कृष्ण को बाल्य रूप के आगे देख ही नहीं पाए, तो मुक्त किससे होना है? मुक्त इंद्रियों से नहीं, वासनाओं से होना है। हम देख पाते हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं? हम इंद्रियों के द्वारा कंज्यूम ही क्या करते हैं? हम सूंघ पाते हैं, पर हमें किस प्रकार के गंध बड़े लुभावने प्रतीत होते हैं। हम सुन पाते हैं, तो किस तरह की वार्तालाप, किस तरह की म्यूजिक, साउंड, ध्वनियां हमें पसंद आती हैं। इंद्रियों का हमारे लिए उपयोग ही क्या है? जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी कि इंद्रियों का उपयोग कैसे करना है, तो ये जो वासनाएं इंद्रियों के साथ चलती हैं, जहां हम डगमगाते हैं, जब हम कहते हैं कि अरे यार ये खाना बहुत अच्छा लग रहा है, पर नहीं खाना है, क्योंकि ये आपकी वासनाओं को बहुत सजग करती हैं। अभी आप वहां पहुंचे नहीं हैं जहां पर इनको भली भांति हैंडल कर सकें, तो नहीं खाना है और रुक सकें। कल ही मुझसे कोई पूछ रहा था कि आप साधना सिखाती हैं, कैसे आरंभ करें? मैंने कहा मैं सिखाती भी खाती तो नहीं हूँ, लेकिन आरंभिक में बता सकती हूँ। भोजन में पैकेज्ड फूड तो छोड़ ही दो, और बाहर का खाना जितना कम खा सको उतना अच्छा, क्योंकि पैकेज्ड फूड में जो कुछ भी मिलाया जाता है, जितने रसायन होते हैं, सारे केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स, वो हमारी इंद्रियों की वासनाओं को और ज्यादा सशक्त करते हैं, उसमें एक गति भरते हैं, वो वासनाओं को शांत होने नहीं देते। तो कह रहे हैं कृष्ण कि इंद्रियों को नहीं, वासनाओं को छोड़ना है। देखा है आपने लोगों को उपवास करते हुए, व्रत करते हुए, और जब व्रत करते हैं तब भोजन सबसे ज्यादा याद आता है। कब खत्म होगा?
रात कब होगी, सुबह कब होगा, पूजा कब होगी, प्रसाद कब मिलेगा। और तो और व्रत की सारी तैयारी हो जाती है कि भाई उस दिन क्या क्या खा सकते हैं। शेष दिन तो क्योंकि कुछ भी चलेगा, पर भूख इतनी प्रबल है कि पहले ही डर जाते हैं कि पता नहीं क्या भोजन मिलेगा। कहाँ ये भाव रहता है कि अच्छा जो सामने आएगा उसी से काम चला लेंगे। यदि किसी प्रयोजन से के लिए व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तो उस प्रयोजन के अधीन जो हमें मिल जाए। हम कहाँ होते हैं उन भिक्षुओं की तरह कि 5 घर में जो मिलेगा वही ग्रहण करेंगे, उसके बाद नहीं ग्रहण करेंगे। क्योंकि इनिशियली तो जब आरंभिक स्तर है आध्यात्म में, तो कुछ तो टाइट करना पड़ेगा अपनी इंद्रियों को। अन्यथा उन्होंने तो अभी तक सिर्फ आपको हिलाना डुलाना, बहुत ज्यादा कष्ट में डालना, यही सीखा है। उसने सीखा है उन्होंने कि कैसे आपकी वासनाओं को और ज्यादा गहरा कर दिया जाए, उसको और ज्यादा अभिव्यक्त करने के लिए आपको मजबूर कर दिया जाए। तो आरंभ में तो थोड़ी जरूरत है टाइटनेस की। जैसे किसी को यदि स्मोकिंग की आदत पड़ी हुई है तो मात्र इच्छा से छूटती नहीं है, बड़ी सघन इच्छा चाहिए और बहुत सघन धृति चाहिए कि नहीं तो नहीं, नहीं तो पूरा तंत्र मांगता है। अभी एक की हीलिंग कर रही हूं, उस बच्चे को पॉर्न देखने की आदत है और वो तंग ही हो गया है। बोलता है गुरु माँ मैं प्रतिदिन ना देखूं तो, करते करते घटा। फिर पिछली बार बोला कि 3-4 दिन नहीं देखा, सर में दर्द हो गया, फिर मैंने देख लिया। सो एंड सो की उसके हॉर्मोन्स के ऊपर ही मुझे काम करना पड़ा। तो तंत्र तो ऐसा होता है हमारा कि वो आपको, आप कहेंगे कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन भाई सेलुलर मेमोरी में कुछ बैठी हुई है ना बातें, कहाँ भगा लोगे उसको, कैसे भगाओगे। इसीलिए फिर बहुत जरूरी है शारीरिक श्रम करना। वो सेलुलर मेमोरी को चेंज करने में बड़ा मददगार होता है। शरीर को झोंक देना, श्रम करना, योगासन करना, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये आपके सेलुलर मेमोरी पर काम करते हैं। प्राणायाम करना, तो हम चाहते तो हैं कि हम छोड़ दें, धृति बड़ी बनती है, लेकिन शरीर ओवरटेक करने लगता है क्योंकि पूरे तंत्र को उसकी आदत बैठ गई है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि when I obtain and leave the body, he takes these and goes as the wind takes the fragrance from their seeds. तो जब बहुत तेज वायु चलता है तो गंध के पास कोई उपाय नहीं होता है, उसके पास कोई अपनी इच्छा नहीं होती है कि मैं तो वायु के साथ नहीं जाऊंगी। उसका तंत्र बिल्कुल स्पष्ट है, इधर वायु गया उधर चले गए, विदाउट एनी क्वेश्चनिंग, जस्ट एज अ फ्लो। और ऐसे ही आपकी वासनाएं यहां से वहां जा रही शरीर के साथ। तो इन वासनाओं के ऊपर ही कार्य करना पड़ता है। और उसके बाद कहते हैं presiding over the ear, the eye, the touch, the taste and the smell, as also the mind, he experiences objects. तो आए तो थे एक्सपीरियंस करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को, लेकिन खुद ही उसके एक्सपीरियंस बन गए हैं। अब हम क्या इंद्रियों को भोगेंगे, इंद्रियां ही हमें भोगने लग गई हैं। हम विवश हो गए हैं उन चीजों को भोगने के लिए। जिह्वा को कोई खास भोजन पसंद है तो जिह्वा चाहती है कि प्रतिदिन प्रतिक्षण वो भोजन मिले। एक वेब सीरीज पे हुक करते हैं तो जब तक उसको खत्म नहीं कर लेते, 3 बार देख नहीं लेते, चैन नहीं मिलता, जब तक ऊब नहीं जाते हैं देख देख के। ऐसा तो है हमारा तंत्र। अभी धुरंधर आई तो मेरी बेटी देख रही थी नेटफ्लिक्स पे आते ही
तीसरी चौथी बार तो मैंने उसको टोका कि कितना देखोगी। देन शी इज टेलिंग मी, अरे आपको नहीं पता है। मैंने कहा तुम इतना देखोगे ना ये धुरंधर तुम्हारे घर आ जाएगा। अरे आपको नहीं पता है, फिर तो उसके घर ज्यादा जाना चाहिए। कि कोई मित्र है जिसने थिएटर में ही 5-6 बार देखी और आने के बाद 25 बार वो तब तक देख चुकी है। बोले उसके पास कोई काम वाम नहीं है, सिर्फ यही देख रही है। ऐसे तो हम विवश होते हैं अपने तंत्र के सामने। और ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, बड़ों की विवशता अलग तरीके से चलती है। पार्टी है तो भाई पार्टी में हम कैसे नहीं जाएंगे, हम ही तो हैं स्टार पार्टी के, हमारे बिना कैसे पार्टी हो पाएगी। उसके लिए ऐसे तैयार होना आवश्यक है, वैसे तैयार होना आवश्यक है, सब कुछ आवश्यक है। तो यहाँ ये इंद्रियां जो हैं, इनके माध्यम से वो ही एक्सपीरियंसेस ऑब्जेक्ट्स, आइडिया ये था। पर हम सब भूले बैठे हैं क्योंकि हमें अपने भीतर उस ईश्वर का कुछ पता ही नहीं। ठीक है, 10वां। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। उत्क्रामंतम, ट्रांसफिगरेटिंग, स्थितम, रिसाइडिंग, वा अपि भुंजानम, or even experiencing. So in all these 3 states, va guna anvitam, or united with the gunas, vimudha, the ignorant, the bevkoof, na anupashyanti, do not see, pashyanti jnana chakshusaha. Then who sees? Pashyanti sees, jnana chakshusaha, those who have the eye of wisdom. Transmigrating or residing or experiencing, or when united with gunas. The deluded does not see him, but those who have the eyes of wisdom behold him. निश्चित ही हम सब deluded की ही श्रेणी में आते हैं। हमेशा हाईजैक हो जाना, समय की क्या आवश्यकता है इसका कुछ पता नहीं होना, खुश हो गए हैं तो बस बहे जा रहे हैं, स्थिति क्या मांग कर रही है पता नहीं, दुखी हो गए हैं तो बहे जा रहे हैं, स्थिति क्या मांग कर रही है वो पता नहीं। हमारी बेहोशी के, हमारी मूर्छित होने के एग्जाम्पल्स कई हैं। दिन भर हम महसूस करते हैं ना, जब हर वो क्षण जब हम फंस जाते हैं कि भविष्य में क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरा काम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। हर बार जब हम ये सारे प्रश्न पूछते हैं तो हम उसी मूर्छा के हिस्से में तो चले जाते हैं, क्योंकि तब हम ना तो ईश्वर के तंत्र पर ही भरोसा करने के लिए तैयार हैं और ना ही प्रकृति के तंत्र पर। हमें लगता है सब कार्य हम ही को ही तो कर देने हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अरे हम कैसे किसी को बर्बाद होते देखें। पति पत्नी एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं क्योंकि मुझे तो पता है ना कि ये जो वो कर रहे हैं ये गलत है, ये अनुचित है। माँ बाप बच्चों का जान लेना चाहते हैं। आज पारुल जी ने लिखा ना, वो भेजा था इंटेंशन वाली बात, बाद में मैं उसके ऊपर मनन कर रही थी तो बात सही है, बिल्कुल उचित है। अगर इंटेंशन प्योर है तो आप किसी भी मार्ग से जाइए, चाहे वो गड़बड़ ही क्यों ना हो, आप सही रास्ते पे आ जाएंगे, आपको सही मंजिल मिल जाएगी। प्योर इंटेंशन ही बहुत बड़ी बात है। इंटेंशन ही प्योर नहीं होता है। प्योर इंटेंशन मांगता है पूर्ण श्रद्धा और समर्पण, वो तो है ही नहीं हमारे पास। हमारे पास तो कुल मिला के हैं डाउट्स एंड शंकाएं। तो
तो हमारा इंटेंशन ही कहाँ प्योर होता है। आप प्योर इंटेंशन से आगे तो बढ़िए, आपको ईश्वर आके हाथ पकड़ के लेके जाएगा। हम वैसे बढ़े तब तो ना। तो बिल्कुल पता हो कि जब ईश्वर हाथ पकड़ के नहीं ले जा रहे हैं, जब लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा, कुछ पता नहीं है, अभी इंटेंशन में खोट है। अभी तो हम डिल्यूटेड हैं, अभी तो हम विमूढ़ ही हैं। कल भी हम बात कर रहे थे, गुरु कैसे मिलेगा। इस प्रश्न के ऊपर हमने कितनी बार चर्चा की है, लेकिन हम बार बार पूछते हैं, बार बार आश्वस्त होना चाहते हैं। और ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, ये मेरी भी उतनी ही बात है। तो कहाँ है हमारी दृष्टि? क्या हम कह पाते हैं कि अच्छा ये नहीं होगा, ठीक है देख लेंगे, जो वो चाहता है हम पूरा प्रयास कर लेंगे, हम अपने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फिर जो वो चाहता है, अगर उसकी इच्छा इतनी होगी ही कि आप सही मार्ग पर आ जाए, तो आपको कोई ना कोई सहयोग मिल ही जाएगा, किसी काउंसलर के रूप में, किसी डॉक्टर के रूप में, किसी हीलर के रूप में, किसी सेशन के रूप में, किसी पुस्तक के रूप में, किसी पॉडकास्ट के रूप में, कोई ना कोई सहायता मिल ही जाएगी। इवन ड्रीम्स, यदि आपको सहायता मिलनी है, आप वहां पहुंच गए हैं कि अब आप सहायता आपको मिलनी चाहिए, तो आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा मार्ग। पर कहाँ हम रख पाते हैं ये श्रद्धा? खोने से हम इतना डरते हैं कि अरे ये खत्म हो जाएगा, अरे इस बिजनेस में हाथ डालेंगे ऐसे बर्बाद हो जाएगा, मुझे दिख रहा है कि ये नहीं करना चाहिए, अरे बच्चा ये गड़बड़ जा रहा है, मुझे दिख रहा है कि गड़बड़ जा रहा है। अगर अभी मैं एक YouTube का सीरीज देख रही थी, सो दिस series set I am something, it's about 18 Shakti Peeth. So the concept is that there is this man who has multiple business failure, and he was topper in his school and college. So he commanded huge respect and appreciation from his batchmates. And now he is kind of broke क्योंकि इतने मल्टीपल बिजनेस फेलियर्स हुए हैं। फादर इन लॉ पॉलिटिकल लीडर हैं, तो उनका वो उनका बहुत सोर्स है। सो नाउ he has also utilized his name for his business, and father-in-law is very furious because the daughter married him almost against his wish. So कुल मिला के कहानी बस इतनी है कि अब वो एक रीयूनियन में गया है, और रीयूनियन में जाकर के अपने एक दोस्त के पास, हु इज नाउ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन, जाके सीधे 50 लाख मांगता है। तो देन दिस फेलो सेज कि यार तू पहली बार इतने वर्षों बाद मिल रहा है और सीधे पैसे मांग लिए, कुछ मिलता बात करता मैं समझ पाता। एंड ही फाइनली इन कॉन्वर्सेशन ही थे, तुझे मैं एग्जैक्टली 10 साल पहले वहीं था जहां आज तू है। So I have an idea. You tell me what you want, and the idea that can change your life or this money. I'll immediately transfer. Then he agrees for idea. And the idea is you have to go and visit all the Shakti Peeth at one go with your family. So take out those 40 days of time and visit all the places, all the Shakti Peeth with your family. And then he says, don't think it's going to be easy. फैमिली का ट्रस्ट जा चुका है, 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, पत्नी है, तीनों बिल्कुल इसके अगेंस्ट हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये सुनता नहीं है, घर भी देर से आता था, अपने फेलियर से इतना शर्मिंदा रहता था कि बच्चों को के सामने आने की हिम्मत नहीं होती थी। तो ही इज ऑलरेडी लॉस्ट रेस्पेक्ट। So when he starts this yatra with his family, somehow, and he goes to a Shakti Peeth, and of course, lot of troubles in between, blah blah. बीच में वो
बिजनेस को भी हैंडल करने का प्रयास कर रहा है, पैसे अरेंज करने का प्रयास कर रहा है। वाइफ इज अगेन गेटिंग फ्यूरियस कि मैंने बोला है कि तुम मेरे फादर को का नाम यूज नहीं कर सकते हो, यू आर स्टिल डूइंग दैट एंड ऑल ऑफ दैट। देन बीच में ये लोग अलग अलग हो जाते हैं, उसके बाद में 2-3 शक्तिपीठ के बाद फिर एक हो जाते हैं। एंड ऑल ऑफ दिस, थ्रू दिस यात्रा ही स्टार्ट्स टू फील दैट देयर इज सम फोर्स which is making the trip successful for him. Otherwise, the kind of situation that he is into, his trip cannot be successful. That's one. Secondly, he also starts to get clarity on what he wants in life. Something in him starts to loosen up, the ego starts to fade away, and he is coming to a state wherein by almost the end of this yatra, the entire family is united. He apologizes to his son. He says what he felt about. He speaks to his son almost for the first time. And the children are 22, 23 years of age. Son had a breakup with his girlfriend just before the trip. He also understands quite a lot. He also goes through quite a lot. इस बीच में, इस ट्रिप में उनके साथ एक व्यक्ति आ गया था जो ये प्रूव करने के लिए आया था यूएसए कि भगवान होते नहीं हैं। तो ही इज टेकिंग दी शक्तिपीठ दर्शन बिकॉज ही वांट्स अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ पीपल अराउंड। सब अपना अपना बहुत मान्यताओं से भरा हुआ बता रहे हैं। तो मानो तो तुम्हारी इच्छा तुम मानो, तुम्हारी नहीं इच्छा मत मानो, हम मानते हैं तो हम मानते हैं। दे आर नॉट एबल टू गिव एनी लॉजिकल कंक्लूजन बट लाइक दैट। बट going through something in him loosens up, and at the end when he is back home, he goes to his friend and he says thank you, and his friend offers him a very good project and he says I don't want to do any project. मुझे समझ में आ गया कि मैं बिजनेस के लिए तो कभी बना ही नहीं था। पता नहीं क्यों मुझे किसको क्या प्रूव करना था कि मैं बिजनेस पर बिजनेस किए जा रहा हूँ। I'm good with management this thing, I'll move into that line. And then he says कि तूने कृष्ण की बात बिना गीता पढ़े समझ ली, that स्वधर्म में ही मरना, फेलियर होके भी मरना ज्यादा अच्छी बात है परधर्म में बहुत अच्छा करके मरने से। So at this moment he is willing to give up everything that he has created for years. That is what is needed. तो किसी क्षण हम क्या सब कुछ खोने के लिए तैयार हैं? That okay, I'll come on roads. The fact is, you will not come on roads. So, what are we willing to lose? और कई बार अपने आप को ये बताना होता है कि अगर जैसे हम मल्टीपल टाइम गलतियां करते हैं सीखने के लिए, वैसे ही हमें अपने साथ में जो लोग हैं उनको भी अलाउ करना पड़ता है। अगर वो एक बार से नहीं सीख रहे हैं गिर के कि गिरने से चोट लगती है और वो दोबारा गिरना चाहते हैं, तिबारा गिरना चाहते हैं, you will have to stand up with the knowing that gains and losses are part and parcel of this universe. पर कितना भय है ना कि जो है वो छूट ना जाए, इसीलिए हम बचाने का प्रयास करते हैं ना। I met a person who had 5 houses, flats in Delhi, and he said I used to feel कुछ सुनार बुनार था। My mother met him for some reason. She was saying कि मेरे पास तो बहुत कुछ था बहन जी, मैं तो जीवन भर बैठ के खा सकता था, लेकिन कोविड आया, मेरे माता पिता दोनों की जान खतरे में आई, घर बेच बेच कर मैंने इलाज करवाया, आज मेरे पास बस एक बचा है जिसमें मैं रह रहा हूं। तो आपको जो बचाना है उसको बचाने की तैयारी आप कर लीजिए, पर जिसको जाना है क्योंकि आपको सीखना है तो वो निकलेगा हाथ से। अब कहते हैं कृष्ण की ट्रांसमिग्रेटिंग, रिसाइडिंग और एक्सपीरियंसिंग,
जब हम एक शरीर से दूसरे शरीर में भी जा रहे होते हैं तब भी, or when limited with gunas, the deluded does not see him. Even when we are leaving the body, we don't see him. We don't realize what is the wisdom. अब तो सब कुछ खत्म होने वाला है. And I love Osho when he explains this so beautifully. He says, मूर्छा में रहने की हमारी इतनी आदत है. आपने यदि देखा है तो हमारे पूरे बॉडी का ना एक सिस्टम है, दुख झेल पाने की कैपेसिटी है. जिस क्षण आपके दुख झेल पाने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, आप बेहोश हो जाते हैं. दैट्स द वे द बॉडी सेव्स इटसेल्फ. दिस इज वेयर आई वाज रिफ्लेक्टिंग कि कुछ स्त्रियों को हमने देखा है ना, खास करके गृहिणियों को बड़ा फटफट बेहोश हो जाती हैं. आई हैड अ नेबर, on every second day we will hear that that auntie has. I got my answer here. झेलने की आदत ही नहीं है ना, तो जहां वो एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है, बस स्विच ऑफ. that's where the fuse cuts off. फ्यूज उड़ गया, बेहोश हो गए. इसीलिए जब शरीर बहुत यातनाओं से गुजरता है और अब आप उसको झेल नहीं सकते हैं, हम बेहोश हो जाते हैं. एक्सीडेंट्स में होता है ना, हम ट्रॉमा में चले जाते हैं, हम कोमा में चले जाते हैं. क्यों? हम अभी इतने तैयार ही नहीं है. क्यों संतों को हम देखते हैं कि वो इतने डिटैच्ड हैं कि बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी करवा लेते हैं? हम क्यों नहीं करवा पाते हैं? हम तैयार नहीं हैं झेलने के लिए, क्योंकि हम इतने अटैच्ड हैं, हम खोने से इतना डरते हैं, हम नुकसान से इतना डरते हैं कि हम मूर्छा अपना लेते हैं, लेकिन हम खोने को तैयार नहीं. And that's what life is to prepare you for. That's what life is to prepare you for. Every moment. जितना आप उन कष्टों को झेलने की क्षमता बढ़ा पाएंगे, और इसीलिए शारीरिक क्षमता पर भी बहुत कार्य करना पड़ता है. अगर शरीर बहुत नाजुक है तो आप बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे. अभी तो 2 दिन पहले मैं कह रही थी कि नहीं, अभी तो मुझे कुछ करना पड़ेगा बहुत सिंसियरली, एंड आई वाज सर्चिंग फॉर some pranayam classes advanced, क्योंकि I have to work on my capacity to bear cold. मुझे कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की इच्छा है. यहाँ दिल्ली के ठंड में तो मेरी बैंड बज रही है, मानसरोवर में क्या खा के जाऊंगी? तो यदि हम अपने को तैयार करने के लिए राजी नहीं हैं, तो ये सब अच्छा. इसीलिए फिर लोग कहते हैं कि पाखंड भरा पड़ा है, क्योंकि लोग सुन के आते हैं, खुश हो जाते हैं, उनकी तैयारी कुछ नहीं होती है. तो इसका अभ्यास चाहिए. संतों ने कहा है कि मृत्यु जो है, बुद्धिज्म कहता है ना, 4 बारदो बताए गए हैं. बारदो इज दैट मोमेंट जहां पे आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है. 1 bardo is your bardo of taking birth. 1 bardo is the moment of death. There are 2 bardos that happens between death and birth. Death is that gate where you can actually just change. You can transform. हमारे लिए ये क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हमारी मूर्छा बड़ी निरंतर है. हम क्या उसको निरंतर याद करेंगे? क्योंकि जीवन भर मूर्छा का ही अभ्यास किया है. पतंजलि कहते हैं ना, अभ्यास का महत्व देते हैं ना, होशपूर्ण अभ्यास. There is a need of practicing, and there is a need of being aware. नहीं तो transmigrating, the deluded does not see him, and we will remain so. And then he says, but those who have the eyes of wisdom beholds him. What is this eyes of wisdom? This is the awareness.
This is to know the law of nature. This is to know what you have taken birth for. This is to know what is important and what is less important, what you can compromise with, what must be non-negotiable. This is to have that buddhi vivek. आपको पता है, one of my cousin, she is a lot into healing and all. So her 8-year-old daughter, who is a little slow learner, she came to her and she said, I mean, you see what your awareness can do to the child. She came and she said, Mama, मैं ना अपने दोस्तों के सामने बहुत डर जाती हूँ. आप ये सब जो कुछ करते हैं, क्या आप मुझे वो सब यूज करके ठीक कर सकती हैं कि मैं अपने दोस्तों के सामने डरूं नहीं? An 8-year-old having this awareness, that belief that it can be done, willingness to work upon herself. So the results are actually, पर आप खुद एंग्शियस हो जाएंगे, आप खुद पुशी हो जाएंगे, आप खुद बह जाएंगे, तो कुछ नहीं सीखेगा बच्चा. उसको तो आपकी एंजाइटी दिखेगी, उसको तो आपका पुशी होना दिखेगा, उसको तो आपकी चिंता दिखेगी. वो कभी आपसे आके कहीं नहीं सकता है कि मम्मा पता मैं when I was going through that bad phase, I still did not see you so moved or so much irritated and all. And I really wish I also could learn that. And you could stand and say, yes, you can. Because I also learned this. क्योंकि 25 तक की उम्र तक यहाँ जो बैठा है मॉडर्न ये द नियो ब्रेन, क्या कहते हैं उसको, forgetting the cognitive brain. Amygdala क्या? Amygdala पीछे, that is नहीं, prefrontal cortex. Okay. prefrontal cortex is called the new brain, which has the capacity to think. एमेगडाला हाईजैक करता है, वो आपका प्रिमिटिव ब्रेन है, वो आपको फ्लाइट एंड फाइट में ले जाता है. पर फाइट एंड फ्लाइट में हाईजैक होने से पहले अगर आप रुक करके सोचने की कैपेसिटी डेवलप कर सकते हैं, देन दिस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कैन टेक ओवर एंड योर अवेयरनेस कैन फंक्शन. तो 25 की उम्र तक तो ये डेवलप ही हो रहा होता है. इट टेक्स दैट मच ऑफ टाइम. सो when we expect our teenagers to be very wise, we are mistaken. They are not in that state of cognizing everything. You can only be together with them and you can seed them. You can't expect that seed will sprout right now. It will start sprouting after 20, 21 years of age. And you will start seeing the shades of it. So those who have the eyes of wisdom behold him. They are constantly beholding him. They are saying that anything and everything that I do, I must do in your light. Not a single action of mine should be disaligned to how you want things, which means the law of Prakriti. And the first law of Prakriti is that we all have our own individual journey. We can support because we are part of the same soul group. We have come to support each other. But we can't change the journey for others. Others can choose to change being inspired by you. But we can't. पर जब हमारे पास अपने लिए ही बहुत सेल्फ क्रिटिसिज्म रहता है, जजमेंट रहते हैं, बहुत नॉन एक्सेप्टेंस रहता है, तो हम यही सब कुछ बाहर उड़ेलते रहते हैं. So one must start small. क्योंकि अभी तो तंत्र को आदत नहीं हुई है ना, तो जितना आप ज्यादा करते जाएंगे आपका तंत्र उतना जल्दी समझता जाएगा. It has to be aligned to the universal process. अन्यथा it has all the right not to understand. ठीक है, तो यहाँ पर विराम देंगे हम लोग फिर आज.
11 बजे से अगले सेशन में करेंगे। Please sit straight. Take a deep breath. If you know, you can chant along with or just me. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.